हाँ, चलिए। तो इसमें जो आखिरी चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी में, वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इशू है नहीं, तो उसके जो 3 सवाल है, मुझे लग रहा है इस वाले चैप्टर से कवर करेगा, है ना। अब बहुत सवाल है इसमें, ढेरों सवाल है, तो सभी सवाल एक एक करके आपको याद कराना शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम पढ़िए, नाम बताइए, बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन। तो पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी है क्या, बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है, और फिर हम ये जानेंगे कि हम कैसे बचा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, और क्यों जरूरी है बायोडाइवर्सिटी को बचाना। तो यही सारी बातें करने वाले हम लोग इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी नाम किसने दिया है। बायोडाइवर्सिटी नाम किसने दिया है, कौन दिया है बायोडाइवर्सिटी नाम। तो चलिए ध्यान से सुनिए, ये नेम एनसीईआरटी में दिया नहीं है, एनसीईआरटी में बस ये बता रहा है कि वो कौन है जिसने बायोडाइवर्सिटी नाम को मशहूर बना दिया। तो बायोडाइवर्सिटी नाम मशहूर बनाने वाले सोशल बायोलॉजिस्ट का नाम है एडवर्ड विल्सन। क्या नाम है, एडवर्ड विल्सन नाम है, याद रखिएगा क्या नाम है, एडवर्ड विल्सन। तो कहे कि बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज्ड बाय, तो आपका आंसर क्या है, एडवर्ड विल्सन। क्या आंसर है, एडवर्ड विल्सन आंसर है। लेकिन जब कहेगा बायोडाइवर्सिटी नाम किसने दिया है, आपका आंसर यह है, क्या नाम है, वाल्टर जी रोजेन। क्या नाम है, वाल्टर जी रोजेन नाम है। तो 2 आसान सवाल आपको याद कराए, आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या मतलब है बायोडाइवर्सिटी का। ये देखिए, हमने 2 कम्युनिटी बना दी है, एक का नाम लिखा है ए और दूसरे का नाम लिखा है बी, ए और बी, 2 कम्युनिटी हमने बना दी है, लिखा है ए और बी, ए और बी लिखा हुआ, ए और बी लिखा हुआ है। ठीक? मैं ये जानना चाह रहा हूं ए और बी में किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, हा? एक ही ज्यादा है। अरे मुझे तो इसमें 3 इंडिविजुअल दिख रहे हैं, एक आदमी है, एक पौधा है और एक पंछी है। और यहां पे देखिए 3 4 3 7 10, 10 इंडिविजुअल है, यहाँ 3 इंडिविजुअल है, यहाँ 10 इंडिविजुअल है ना। तो कोई अंधा भी कहेगा कि ये ज्यादा डाइवर्सिटी रख रहा है। हाँ, तो ठीक, अगर आप इसका आंसर कर दिए तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप समझ चुके हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। ए की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कि बी की, भाई
पढ़ लिया, एक सीधी लाइन में सीधी बात। डायग्राम बना लिया था। अरे कुछ छूटा नहीं ना, सारे 500 का ले आओ। तो टर्म फाइंड बाई बायोडाइवर्सिटी, टर्म फाइंड बाई, हाँ हाँ, जीरो जेड, ओके। एंड बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाई एडवर्ड विल्सन, है ना। एक फोटो बनाया था, बना लिए होगे। ए और बी नाम दिया था। ए और बी में किसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है? एक ही। और इधर देखिए, एक सीधी लाइन समझाएगा सीधी बात। क्या कह रहा है देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्पीसीज से है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल से नहीं है। जो आपने एक फोटो दिखाया था ए और बी करके, यहां बी वाले में हमने क्या देखा कि वो जो 10 इंडिविजुअल है वो सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, 10 आदमी है ना। कितनी स्पीसीज है? एक। जबकि इधर एक प्लांट की कोई स्पीसीज थी, एक बर्ड की कोई स्पीसीज थी और एक आदमी था। कितने हो गए? 3। तो इधर लिखिए, एक वाले में बनाया नहीं था क्या? 3 स्पीसीज और इधर 1 स्पीसीज। तो ऑब्वियस है डाइवर्सिटी वहां ज्यादा होगा जहां ज्यादा स्पीसीज होंगे। तो इस पूरे चैप्टर में जब भी किसी नंबर की हम बात करेंगे, कोई डेटा आपको बताएंगे, याद रखना वो इंडिविजुअल का नंबर नहीं होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ये बात एकदम क्लियर है कि यहां पे जो भी डेटा मैं आपको बताने वाला हूं सब नंबर ऑफ स्पीसीज का है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल का नहीं। क्लियर बात है ये? चलिए ओके, अब इसको पढ़ते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसको देखिए, यहां देखिए, ये है इंट्रोडक्शन। देखिए क्या कर रहा है, इफ एन एलियन फ्रॉम ए डिस्टेंट गैलेक्सी, है ना, कोई परग्रही है जो किसी बहुत दूर किसी ग्रह पे रहता है और वो भ्रमण करने आया अपने ग्रह का, अपने प्लेनेट का। कौन सा प्लेनेट? अर्थ। अरे अपना प्लेनेट तो अर्थ ही है। तो कोई परग्रही है, दूर किसी ग्रह से, किसी गैलेक्सी से कहां आया? अर्थ पे आया भ्रमण करने, है ना। The first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. तो सबसे पहली बात जिसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, भौचक्का रह जाएगा वो, और वो क्या बात होगी? वो पहली बात जिसको देख के वो भौचक्का रह जाएगा, कहेगा साला कितनी भीड़ है यहाँ पे, है ना। कितने स्पीसीज प्लांट दिख रहे हैं, है ना, एनिमल दिख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के एनिमल दिख रहे हैं, तरह तरह के प्लांट दिख रहे हैं, है ना। ये देख के वो क्या हो जाएगा? वो भौचक्का रह जाएगा बेचारा जो एलियन है। ओके, अब इवन फॉर ह्यूमन, वो परग्रही को छोड़ो, मानव प्रजाति जो इसी प्लेनेट पे रह रहा है ना, इवन फॉर ह्यूमन, मानव प्रजाति के लिए भी ये जो रिच वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसके साथ वो खुद ही इस प्लेनेट पे रह रहा है, वो मानव प्रजाति भी इसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगा, इसके बारे में बार बार बात करना चाहेगा। ठीक है, द कॉमन मैन would find it hard to believe that there are more than 20,000 species. किसी आम आदमी से आप ये बात करो, आम आदमी कौन? जो बायोलॉजी नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो कॉमन मैन, अगर आप उससे कहोगे कि सिर्फ एंट्स के कितने स्पीसीज है? मोर देन 20,000, है ना। तो 20,000 से ज्यादा स्पीसीज सिर्फ किसकी है? सिर्फ चींटियों की है। आम आदमी से कहेंगे 20,000 से ज्यादा स्पीसीज, मतलब अलग अलग 20,000 जो प्रजातियां हैं एंट्स की, वो नहीं मानेगा। क्या है? 3 लाख स्पीसीज सिर्फ किसकी?
बिटल्स की, बिटल भी क्या है, इंसेक्ट है, बिटल्स की, ओके। और 28,000 स्पीसीज है किनकी, फिशेज की। नंबर नहीं बता रहे, ये नहीं कह रहे 28,000 फिशेज है ना। एक ही छोटे से तालाब में न जाने कितने हजार फिशेज होंगे, ठीक है। हम पूरे बात पूरे जीवमंडल की बात कर रहे हैं, इधर आइए। और लगभग आर्किड प्लांट जो कि एक प्लांट है, उसकी कितने स्पीसीज हैं, 20,000 स्पीसीज। सिर्फ आर्किड की 20,000 स्पीसीज, ठीक है। चलिए, तो कॉमन मैन, आम आदमी को ये बात सही नहीं लगेगा, वो इस बात को नहीं मानेगा, है ना। लेकिन हमें मानना है और हमें याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर ये बात जरूर मानेगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं और तुरंत इसको याद करते हैं, ठीक है। तो हम एक कॉलम लेते हैं यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, ये जो खाली जगह है यहाँ पे आप नोट करिए। तो एक कॉलम मैं ले रहा हूं ऑर्गेनिज्म का, और अगला है नंबर ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के नंबर के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले बात होने वाली है एंट्स की, उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की है, हमने बात की है बिटल्स की। इसके बाद हमने किसके बारे में बात की, हाँ, फिशेज के बारे में बात की। इसके बाद हमने किसके बारे में बात की है, आर्किड के बारे में बात की है। चलिए, अब आपने याद कर ही लिया होगा, पढ़े लिखे होशियार आदमी हो, बताओ भाई, तुरंत बताइए। हाँ, चींटियों की कितनी स्पीसीज हैं, मोर देन 20,000, ओके। बिटल्स के 3 लाख बिटल्स की स्पीसीज है। फिशेज नहीं बता पाओगे, 28,000, ओके। एंड आर्किड की कितना, 20,000, तुरंत याद करो, है ना। और बहुत डेटा है इस चैप्टर में, सारे डेटा याद करना है, रटना है ना। तो शुरू हो जाइए यहीं से। 20,000 से ज्यादा स्पीसीज जो है वो चींटियों की है, से आम आदमी क्यों मानेगा। ये कलम नोट किया, ओके। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहां से कहां तक कहलाता है, कहां से शुरू होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ मैक्रो बताओगे क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोम पे होता हुआ बायोस्फीयर तक, फिलहाल एनसीईआरटी में बायोमिक बोल रहा है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक और नाम क्या याद कराया आपको, हेटेरोजेनिटी, हेटेरोजेनिटी, ओके। अगर आप हेटेरोजेनिटी देखना चाह रहे हो तो आप कहां देखोगे, आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल पे देख सकते हो, चाहे मैक्रोमोलिक्यूल लेवल पे देखो, चाहे मैक्रोमोलिक्यूल के बाद सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये भी नहीं याद कर पाए हो। तो ऐसे करते 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 कहां तक, बायोम, हर एक लेवल पे आप बायोडाइवर्सिटी देख सकते हो। और इस बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विविधता, जितना अलग अलग प्रकार का ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे वो उतना ज्यादा डाइवर्स हो।
ठीक है, चलिए ये हो गया। ओके, अब इन तीन में से इन सभी लेवल में से जो भी आप जानते हो, इनमें से तीन जो सबसे महत्वपूर्ण है उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं तीन लेवल पे, और वो है क्या, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में, हम बात करने वाले हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में, और हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। जल्दी नोट करिएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी, अगला क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी, अगला क्या है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाम तो पढ़ो एक बार, क्या क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, अगला क्या है स्पीसीज है, अगला क्या है इकोलॉजिकल है। नोट करते चलिएगा साथ में। तो अभी हम लोग यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी में बात करने वाले हैं कि एट बिलो स्पीसीज लेवल, यहां होगा एट स्पीसीज लेवल, एट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। ओके, ये है इंट्रा स्पेसिफिक, ये होगा इंटर स्पेसिफिक। एग्जाम्पल पे आते हैं तब बात बनेगी। जल्दी फिनिश करो। देखना क्या बात कर रहा है।
चलो राल्फिया बोबिटोरिया के नीचे लिखा हुआ है पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजर पाइन, लिखा है पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन लिखा है वो। हमने कर लिया है। बायोडाइवर्सिटी के लिए दूसरा नाम क्या है? हेट्रोजेनिटी। क्या नाम है? हेट्रोजेनिटी। ठीक, ओके। बायोडाइवर्सिटी आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे देख सकते हो। उनमें से 3 प्रमुख पढ़ने जा रहे हैं, नाम बताइए। जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल। क्या क्या? जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल। ठीक है ना। एग्जामिनर जैसे ही ये चैप्टर खोलेगा पेज, सबसे पहले उसको दिखाई देगा टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में ये जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल। तो हो सकता है एक सवाल यहीं से पुट कर। ओके, तो इसको जल्दी से आप याद करिए। तो ये तो आपको पहले बता दिया हेट्रोजेनिटी। इसके बाद से आपको ये बताया कि सभी लेवल पे आप देख सकते हो मैक्रोमॉलिक्यूल से लेके बायोम तक। उनमें से कुछ देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद से क्या लिखा है? स्पीसीज डाइवर्सिटी। उसके बाद से क्या लिखा है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर आप बात करोगे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जब भी आप देखोगे तो एक सिंगल स्पीसीज में देखा जाता है। क्या देखा जाएगा? एक ही स्पीसीज के बारे में बात होगी। मतलब अगर ये देखना चाह रहे हैं तो एक सिंगल स्पीसीज में ही आप इसको देख पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब सिंगल स्पीसीज की बात हो रही है तो ये इंट्रा स्पेसिफिक होगा। एक ही स्पीसीज में बात कर रहे हो, सिंगल स्पीसीज में बात कर रहे हो डाइवर्सिटी की, तो क्या बोलोगे? इंट्रा स्पेसिफिक। और इसको बोला जाता है बिलो स्पीसीज लेवल या सब स्पीसीज लेवल। क्योंकि स्पीसीज लेवल पे कौन है? वो तो स्पीसीज डाइवर्सिटी है। तो इसको क्या बोला जाता है? डेंसिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या बोला जाता है? बोला जाता है सब स्पीसीज लेवल या बिलो स्पीसीज लेवल। तो यह है बिलो स्पीसीज लेवल, इसको इंट्रा स्पेसिफिक बोला जाएगा। 3 एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला एग्जांपल है हिमालयन रीजन में पहाड़ी एरिया में ग्रो होने वाला पौधा है और पौधे का नाम है। नाम बताओ यार, पौधे का क्या नाम है? बताओ पौधे का क्या नाम है? राल्फिया बोबिटोरिया। कहां ग्रो हो रहा है? पहाड़ी एरिया में ग्रो हो रहा है। ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनिए। अब ये जो पहाड़ी एरिया में ग्रो हो रहा है पौधा, कहां जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहां दिखी? मुझे तो नहीं दिख रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। कैसे दिखेगा जेनेटिक डाइवर्सिटी राल्फिया बोबिटोरिया में? जब आप अलग अलग ऊंचाई पे, अलग अलग जगह पे जो पौधा है, पौधा तो एक ही है, मतलब सेम स्पीसीज है। क्या नाम है? बोबिटोरिया, राल्फिया बोबिटोरिया। तो ध्यान से सुनिए, अलग अलग ऊंचाई पे पाए जाने वाला जो प्लांट है, जैसे मान लेते हैं प्लांट ए और ये है प्लांट बी, अलग अलग हाइट पे है, अलग अलग हाइट पे है। अब इससे प्राप्त हो रहा है एक केमिकल। केमिकल का क्या नाम है? रेजर पाइन। रेजर पाइन केमिकल का क्या नाम है? रेजर पाइन। अलग अलग हाइट पे। तो जो रेजर पाइन पाया जा रहा है, उसके रेजर पाइन के
पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जब बात करेंगे तो डाइवर्सिटी दिखेगी। मतलब प्लांट एक ही है, सेम स्पीसीज है, अलग अलग जो ऊंचाई पे अलग अलग जगह पे जो पाए जाने वाला पौधा है राल्फिया विक्टोरिया, उसमें एक केमिकल बना, केमिकल का नाम है रेजरपाइन। क्या नाम है? रेजरपाइन। रेजरपाइन का पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग प्लांट का अलग अलग है, अलग अलग प्लांट का अलग अलग है, तो क्या हो गया? विविधता, डाइवर्सिटी हो गई। तो राल्फिया विक्टोरिया में जो डाइवर्सिटी आपको बताया वो कौन सी है? जेनेटिक, है ना? तो आप राल्फिया विक्टोरिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी किसमें देखा? कहां दिखा? कहां दिखा? इस केमिकल में। क्या नाम है? रेजरपाइन। और रेजरपाइन में क्या देखा? अलग अलग प्लांट में पाए जाने वाले रेजरपाइन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अलग है, और उसकी पोटेंसी अलग है। तो कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी क्या है? अलग है। अब इसको समझाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन तो आप खुद समझ रहे हो, पोटेंसी आपको बताते हैं। ये ड्रग है, एक दवा है। और जानते हैं पौधे ये सब क्यों बनाते हैं? प्रीडेटर से अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस में बनाते हैं, है ना? चलिए ध्यान से सुनिए। रेजरपाइन है क्या? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। कैसे यूज होता है? एंटी हाइपरटेंसिव। क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव? एंटी मतलब उल्टा काम करने वाला। तो ब्लड प्रेशर किसी आदमी का बढ़ा हुआ तो उसको क्या करेगा? घटा के नॉर्मल करेगा। तो दवा है एंटी हाइपरटेंसिव। क्या करेगा भाई? बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करेगा, और क्या करेगा? यही काम करेगा। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब पोटेंसी को समझते हैं बहुत क्लियर। अभी आपको समझ में आ जाएगा पोटेंसी क्या है। जैसे ये देखो, ये है प्लांट, प्लांट का नाम है बी, इस प्लांट का नाम है ए। हमने क्या किया? 1 ग्राम, अरे 1 ग्राम भी ड्रग का बहुत होता है, ठीक है ना? मान लेते हैं 1 ग्राम रफली। तो 1 ग्राम जो ड्रग है वो दिया गया किसी पर्सन को जो बीपी का मरीज है। 1 ग्राम से हमने देखा कि ब्लड प्रेशर में कमी आई 10 मिलीमीटर मरकरी की। ओके। और वहीं प्लांट ए का इसी मरीज को दिया गया 1 ग्राम, और फिर हमने देखा कि ब्लड प्रेशर में कितने मिलीमीटर मरकरी की कमी आ गई? 20। किसकी पोटेंसी ज्यादा है? कौन ज्यादा कारगर है? सेम अमाउंट ऑफ ड्रग पे अफेक्ट क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ओके, तो अभी आप समझ गए। तो राल्फिया विक्टोरिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको कहां दिखा? तभी से इतना चिल्ला लेकिन बता नहीं पा रहे हो, कहां देखा? पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन। इतनी छोटी सी बात नहीं याद कर पा रहे हो? याद कर लिया? क्या याद किया? पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन कहां से प्राप्त होता है? रेजरपाइन राल्फिया से, राल्फिया प्लांट, राल्फिया जीनस है, विक्टोरिया तो स्पीसीज है। ओके। और कैसे कार्य करता है रेजरपाइन? हाँ, कहीं किनारा नोट करो। ठीक है। एल्कलॉइड रेजरपाइन, एल्कलॉइड, एल्कलॉइड रेजरपाइन, एल्कलॉइड रेजरपाइन एक्स एज कार्य करता है, एक्स एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। क्लियर? क्लियर। ओके। दूसरा देखते हैं, इधर आइए। राइस के स्ट्रेन, ठीक है? तो 50,000 से ज्यादा राइस के स्ट्रेन भारत देश में है ना? भले ही 50,000 से ज्यादा, स्पेसिफिक तो एक ही है, सटाइवा। राइस का नाम नहीं, ओरिजा सटाइवा, नाम नहीं सुना गया? ओरिजा सटाइवा। ठीक है ना? ओरिजा सटाइवा। और मैंगो की वैरायटी, 1,000 वैरायटी है मैंगो की भारत देश में, 1,000 प्रजातियां हैं। ओके। स्पीसीज एक ही है, कौन? इंडिका। पूरा नाम नहीं मालूम क्या?
मैंगीफेरा इंडिका। कोई खास बात? सिंगल स्पीसीज के बारे में ही बात हो रही है, तभी क्या बोल रहे हैं, इंट्रा स्पेसिफिक है, तभी क्या कह रहे हैं, बिलो स्पीसीज लेवल है। 3 एग्जांपल याद कर लिया होगा, याद कर लिया, बता लोगे? नहीं बता पाओगे, इतना आसान नहीं है बता लेना। नोट कर लिया है? सिर्फ नोट कर पाओगे तुम, बता नहीं। चलो बताओ। Potency and concentration of brazerpine in Ralphia vomitoria. A medicinal plant grows in Himalayan region. दूसरा, राइस के स्ट्रैंड कितने? मोर देन 50,000। तीसरा, अबाउट 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगोज। क्लियर है? इधर आइए, अगला है स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज लेवल पे है, इंटर स्पेसिफिक है, और देखना हो तो कंपेयर कर सकते हैं। ये एम्फीबिया के स्पीसीज हैं, कहा वेस्टर्न घाट पे ज्यादा पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट के कंपेयर में। वेस्टर्न घाट पे ज्यादा पाए जाएंगे, ज्यादा मेढक कूदते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, ज्यादा एम्फीबिया के स्पीसीज आपको दिखाई देंगे, कहा वेस्टर्न घाट पे इन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट के। वेस्टर्न घाट पे ज्यादा, ईस्टर्न घाट पे कम। ठीक है? भारत देश, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इधर ये भाई इसको इसमें बनाना था, बात समझ गए? तो ये वाला कौन सा एरिया होगा? ये वाला घाट कौन सा होगा? बोलो भाई, ईस्टर्न घाट है ये, है ना? ये ईस्टर्न घाट है, श्रीलंका, इधर ये केरला से लेता हुआ ये पूरा इंडो बर्मा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का कौन सा है? ये ईस्टर्न घाट है। ये कौन सा है? हा? ये, हाँ, महाराष्ट्र, गोवा, इधर ये सब। ओके, तो ये कौन सा? ये वेस्टर्न घाट है। क्या है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पे ज्यादा ज्यादा एम्फीबिया स्पीसीज पाए जाएंगे। किसका एग्जांपल? ओके, अभी नहीं याद होगा तो फिर कभी नहीं। आगे आओ, अगला है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखा जाता है कहां ज्यादा इकोसिस्टम मिल रहे हैं, कहां ज्यादा प्रकार के इकोसिस्टम दिखाई दे रहे हैं। जहां ज्यादा प्रकार के इकोसिस्टम दिखाई देंगे तो बोल दोगे उसकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इधर आओ, तो कहां देखा जाएगा? इकोसिस्टम के लेवल पे देखा जाएगा। भारत देश में ढेर सारे इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएगा, डेसिडुअस मिल जाएगा, डेजर्ट मिल जाएगा, ग्रासलैंड मिल जाएगा, एस्टरी मिल जाएगा। ओके, ढेरों मिल रहे हैं। और जब उसको कंपेयर करोगे यूरोप के स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे। व्हाट इज स्कैंडिनेवियन? स्कैंडिनेवियन 4-5 कंट्री का समूह है। उसी 4-5 कंट्री में से, अब हमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है, उसी में से एक देश है कौन? नॉर्वे। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री से अगर कंपेयर करोगे तो भारत देश में ढेर सारा इकोसिस्टम है। इस वजह से भारत देश की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो नॉर्वे जैसे कंट्री से क्या है? ज्यादा। उम्मीद है याद कर लिया होगा। याद कर लिया? नोट कर लिया? ओके, बायोडाइवर्सिटी टर्म को कौन पॉपुलर बनाया है? एक सोशल बायोलॉजिस्ट है, नाम सोशल बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन को हाईलाइट करिए। बायोडाइवर्सिटी के लिए एक और नाम क्या है? हेट्रोजेनिटी, हाईलाइट करिए। ओके, अब इसको फिनिश कर लिया है।
देख लो भाई, ये देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी बात होती है तो कितने स्पीसीज की बात होती है, तो हाईलाइट करो एक सिंगल स्पीसीज, समझ तो लिए है ना। आगे आ जाओ और ध्यान से देखो, एक मेडिसिनल प्लांट है, नाम है ग्रोइंग, कहां ग्रो करता है, डिफरेंट हिमालय रेंज, मतलब अलग अलग ऊंचाई पे, अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग ऊंचाई पे। इन टर्म, हाँ, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किस टर्म में है, नहीं याद कर पाए यार, फाइनली नहीं याद कर पाए। टर्म ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल, नाम रेजरपाइन। कैसे कार्य करता है बताओ भाई, कैसे कार्य करता है, एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर कम करता है। आगे आ जाओ, 50,000 से ज्यादा राइस के डिफरेंट स्ट्रेन है, 1,000 वेराइटी है। तीन एग्जांपल किसमें बताओगे, हाँ जल्दी किधर आ जाओ, वेस्टर्न घाट पे ज्यादा एम्फीबिया के स्पीसीज हैं इन कंपेयर टू, इधर आ जाओ, इकोसिस्टम लेवल देखो, इंडिया का डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, वेटलैंड है, एस्चुरी है, अल्पाइन मीडो है, ये बहुत ज्यादा है। अगर आप ऐसे इकोसिस्टम को काउंट करना चाह रहे हो जो कहां से बिलोंग कर रहा है, नॉर्वे जैसे कंट्री से, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन है क्या, एक समूह है 4-5 कंट्री का, उनमें से। ट्रू एंड फॉल्स के लिए 2 पॉइंट यहाँ पे इसको हाईलाइट कराने जा रहे हैं। यहाँ पे जो डाइवर्सिटी अर्थ पे आज आपको दिखाई दे रही है वो 1 या 2 दिन में नहीं बना है, कितना, 8 had taken millions of year of evolution, मिलियंस, 1 मिलियन 10 लाख, मिलियंस मतलब कई 10 लाख, मतलब कई करोड़, तो करोड़ों साल लग गए हैं। जो डाइवर्सिटी आज आपको दिखाई दे रही है अर्थ पे, करोड़ों साल लग गए हैं, ठीक है ना। एक बात तो ये, लेकिन मौजूदा समय में स्पीसीज जिस रेट से, जितनी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, अगर वो रेट कंटिन्यू रहा तो ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। जो धन हम लोगों ने, मतलब अर्थ ने करोड़ों साल में कमाया है, वो पूरा धन खो जाएगा 2 सेंचुरी, 200 साल से कम ही लगेंगे, सब क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, किसी चला जाएगा तो अर्थ कंगाल। ओके, तो जो डाइवर्सिटी आज आपको दिख रही है अर्थ पे, वो बनने में कितना समय लगा है, अगर मौजूदा समय से स्पीसीज का लॉस होता रहा तो पूरा धन कितने समय में खो जाएगा, मोर देन 2 सेंचुरी नहीं, हाईलाइट करिए, लेस देन 2 सेंचुरी, सेंचुरी मतलब शतक है ना। ओके, डिकेड का मतलब दशक, ओके। तो इस चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं, कैसे डाइवर्सिटी के क्या कारण है जो डाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं, कैसे हम डाइवर्सिटी को रोक सकते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं रहेगा तो फिर मानव भी, हाँ एक सब पढ़ने वाले हैं, आगे आइए। ओके, कितनी स्पीसीज अर्थ पे है और कितने इंडिया में है, एक हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा ढेर सारे आपको याद कराने वाले हैं, अभी ज्यादा डेटा आपको याद नहीं कराया, लेकिन तभी भी एग्जाम्पल बढ़ते ही जा रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। हाँ, नाम सुना है आयुष्यन, नहीं सुना है, कब बताया था, व्हाट इज ग्लोबल स्पेसिस डाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी में नहीं बताया था, कितना बताया था, 1.7 to 1.8 मिलियन। ये डेटा कौन दिया है, आयुष्यन, कब दिया है, 2004 में, 2004 में आयुष्यन ने ये बताया दुनिया वालों से, कहा कि दुनिया वालों ये देखो इतनी स्पीसीज हैं अर्थ पे, कितनी, 1.7 to 1.8 मिलियन। क्लियर है ये। इसी बात को इस चैप्टर में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए, अगर ये देगा ना तो इसको गलत मत कहना, अब गलत मत कहना, पहले पढ़ लो फिर देखना, फिर इसको गलत मत कहना। देखो, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 मिलियन। थोड़ा सा ज्यादा, तो ऐसा थोड़ी कर दोगे कि 3 मिलियन है, थोड़ा सा ज्यादा है, तभी तो क्या है 1.7 to
कौन बता रहा है ये बात? किस सन में बताया? पूरा नाम आईयूसीएन का? इंडियन अल्फा, इंडियन अल्फा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कई बार नीट में यही आ गया है कि आईयूसीएन का पूरा नाम क्या है, नहीं बता पाओगे। व्हाट इज आईसीजेडएन? व्हाट इज आईसीबीएन? आईसीबीएन आईसीजेडएन नहीं बताया तुमको, तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो? साला तुम लोग खा रहे हो मस्ती में, आराम से सो रहे हो, ठंड भी आ रही है, टेम्परेचर भी डाउन ही हो गया है, फेवरेबल कंडीशन चल रहा है तुम लोगों का। खाओ सो, अपने आप को बर्बाद करके छोड़ना। पता भाई आईसीबीएन क्या? क्या सिर्फ कोड कोड क्या तुम लोग चिल्ला रहे हो? कोड क्या है? नहीं, आपकी फार। हाँ, मुंह बना के ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी बताया ही नहीं था। आ की फा, इंटरनेशनल कोड फॉर की इंटरनेशनल कोड ऑफ। हाँ, किसमें फॉर? फॉर जूलॉजिकल की फॉर बॉटनिकल, ऑफ जूलॉजिकल की ऑफ बॉटनिकल। अब पहले तुम जानो, हमने बता लिया है। ऑफ बॉटनिकल, जूलॉजिकल, फॉर बॉटनिकल। हमने कहा था, क्या कहा था? तो यही बात याद होती तो बता ही लिया होता। जेड के बाद क्या कहा था? मैं भी भूल गया हूं क्या कहा था, आप जानिए, आपका काम है ये। चलिए ओके, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, और ये बहुत मॉडर्न हेडिंग है, इसमें ढेर सारे डेटा है इस चैप्टर में, और सब याद करना है। वो इस वजह से क्योंकि इन्वायरमेंटल इशू वाला चैप्टर है नहीं, उसके 3-4 सवाल इसी चैप्टर से कवर करेगा वो, क्योंकि इसमें डेटा क्या है, बहुत ज्यादा है, और सब आपको याद कराने जा रहे हैं, बहुत आराम से सब याद करा देंगे आपको। ठीक है, एक एक करके बस देखते चलिए। यहाँ इसको समराइज करने जा रहे हैं, इस पार्ट को आप इससे समराइज करिएगा, यहाँ जो भी जगह है। ग्लोबल स्पीसीज, क्यों चिल्ला रहे हो? ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, IUCN, सबकी बात है 2000, हाँ 2004 की बात है। कितना बताया था? 1.7 to 1.8 मिलियन। अब इस पॉइंट को अगर मैं यहां ऐड कर दूं, ये वाला, तो इसी को मैं और क्या नोट कर सकता हूं? स्लाइटली, वाह, स्लाइटली मोर देन कितने से? 1.5 मिलियन। पढ़ पा रहे हो ना सब कुछ? ठीक ठीक, ओके। जानना चाह रहे हैं पूरा नाम, बाद में नोट कर लेना, या कर ही लिया है, बता ही लोगे, बता लोगे? ठीक, अभी बता लेना। ये है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए।
कुछ और सवाल इसमें ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें आपको बताते हैं पहले साल। तो सबसे पहले ये नाम देख लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 की बात है। जो ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा है, किससे? 1.5 मिलियन से। ओके, लेकिन हमारे पास ये कोई स्पष्ट विचार नहीं है कि और कितने स्पीसीज एट टू बी डिस्कवर्ड, ढूंढे जाने बाकी हैं और उनके बारे में बात होनी बाकी है। Estimate vary widely and many of them are only educated guess. अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, और हम एक ऐसे एस्टिमेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा वैज्ञानिक लग रहा है ना, जो साइंटिफिक लग रहा है। लेकिन यहीं पे देखो, कुछ और भी लोग हैं ना, वो भी अनुमान लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी जो है वो 1.7 to 1.8 मिलियन बहुत कम है। ये देखिए, ये लोग भांग पिए हुए हैं, कितना बता रहे हैं? कितना? 20 से 50 मिलियन बता रहे हैं, है ना। इनको 1.7 to 1.8 बहुत कम लग रहा है, कर रहे हैं इतना बहुत कम है, बहुत बढ़ाना होगा इसको। और देखो बढ़ा के कितना पहुंचा दिया, 20 से 50 मिलियन बता रहे हैं ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी। ठीक है ना, लग रहा है किसी बाबा यहाँ गए पुलची निकलवाए हैं, उसी में लिखा हुआ था। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से, यहां देखिए, लेकिन एक ज्यादा वैज्ञानिक तौर तरीकों पे आधारित लग रहा है, और ये महानुभाव है, नाम बहुत पॉपुलर है, एडवर्ड विल्सन से ज्यादा पॉपुलर नाम है ये, नीट में बहुत पूछा जाता रहता है। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट मे। मई के महीने में पैदा हुए होंगे, नाम क्या नाम है? रॉबर्ट मे नाम है ना, रॉबर्ट मे नाम है ना। चलिए ओके, यार देखिए, तो ये रॉबर्ट मे है, कह रहे हैं कि दुनिया वालों, ये जो 1.7 to 1.8 जो डेटा आप दे रहे हो स्पेसीज, ये कम लग रहा है, बढ़ा लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूं, मतलब रॉबर्ट मे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी है वो लगभग कितना होना चाहिए? 7 मिलियन। हर 2-3 साल में रॉबर्ट मे से सवाल जरूर आता है, कभी कभी तो लगातार पूछ लिया जाता है। तो क्या है बेटा? 7 मिलियन। ओके, याद रखिएगा। तो रॉबर्ट मे का क्या एस्टिमेशन है, क्या अनुमान है? 7 मिलियन स्पीसीज है। जबकि IUCN क्या कह रहा है बेचारा? कह रहा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन। इतनी ढूंढने में जान निकल गई है, अभी माई बाप हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं ढूंढ पाएंगे इससे ज्यादा, आप लोग खुद ही ढूंढो अगर आपको ढूंढना है तो। रॉबर्ट मे कह रहे हैं कि नहीं, कम है, आप बहुत कम बता रहे हो, कम से कम कितना होना चाहिए? 7 मिलियन होना चाहिए। अगला सवाल इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे कितना? कितना? बिल्कुल सही, 7 मिलियन। ओके, इस डेटा पे ध्यान देते हैं, कितना है ये है 7 मिलियन। ओके, 7 मिलियन। IUCN 2004 का डेटा क्या है? 1.5 मिलियन। ठीक ना, स्लाइटली ज्यादा। तो ये देखिए, ये है डिस्कवर्ड 7 मिलियन, ये बता रहे हैं। तो 7 मिलियन में डिस्कवर्ड कितना है? वही जो IUCN बता रहा है वही तो डिस्कवर्ड है। कितना है? अप्रोक्सीमेट 1.5 मिलियन। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए क्या? दोबारा देखो, 7 मिलियन है, जो IUCN ने वो कहा कि भाई 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है, हमने अप्रोक्सीमेट लिया है तो थोड़ा ज्यादा हो गया अप्रोक्सीमेट में, तो लगभग 1.5 मिलियन तो डिस्कवर्ड है। अब देखो,
अगर रॉबर्ट ने की बात सही है तो एट टू बी डिस्कवर्ड, क्या मतलब एट टू बी डिस्कवर्ड का? कितना डिस्कवर होना बाकी है भाई? 7 मिलियन में से 1.5 घटाओगे, अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा? घटा भी नहीं पाते हो, कितना आ जाएगा? 5.5 मिलियन। तो कितने स्पीसीज डिस्कवर किए जाने बाकी हैं अगर रॉबर्ट ने बेचारे की बात सही है तो? हाँ, चलो ध्यान से सुनो। अगर 1.5 मिलियन को 7 मिलियन से कंपेयर करेंगे तो ये लगभग कितना परसेंट हो जाएगा? 22%। मतलब सिर्फ 22% स्पीसीज डिस्कवर हुई है अगर रॉबर्ट ने की बात सही है तो दैट मीन्स कितना और डिस्कवर होने बाकी है? 100 में से 22 घटा लोगे तो आ जाएगा कितना? 78% स्पीसीज अभी भी डिस्कवर होने बाकी है। तो बहुत महत्वपूर्ण डेटा है जो आपको याद करा रहे हैं। करो, हम नहीं याद कर रहे हैं, याद हुआ थोड़ा बहुत? ओके ओके, तो अब इसको देखते हैं हम लोग। जितने डिस्कवर्ड हैं मोर देन 70%, जितने डिस्कवर्ड है ना, ये है मोर देन 70% क्या है? एनिमल है। और इसको पढ़ के दिखाओ क्या लिखा है। प्लांट कितना है? प्लांट कितना है? 22% से कम है या 22% है? 22% से ज्यादा नहीं है। दोबारा देखो, जो डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं उनमें से 70% से ज्यादा क्या है? ए, बताओ यार, एनिमल्स है। ओके, और 22% 22% तक प्लांट। ओके, इधर देखो, जो मोर देन 70% एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में मोर देन 70% आप जानते हो कौन है? इंसेक्ट है। मोर देन 70% क्या है? इंसेक्ट। कई डेटा आपको याद कराया। सबसे पहले आपको बताया आयुसीएन का पूरा नाम, उम्मीद है याद कर लिए होगे, लेकिन बता नहीं पाओगे। बता लोगे? बता लोगे? नहीं? आयुसीएन का पूरा नाम? ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, क्या है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी? ठीक है, एक बात आपने बोल दी, एक मैं बोल दे रहा हूं, स्लाइटली मोर देन 1.5। रॉबर्ट ने का क्या एस्टिमेशन है? रॉबर्ट ने के अनुसार कितने परसेंट स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं? 22%। कितने परसेंट डेट टू बी डिस्कवर्ड है? जो डिस्कवर्ड है उसमें कितने परसेंट एनिमल है? उन एनिमल्स में कितने परसेंट इंसेक्ट है? डिस्कवर्ड में कितने परसेंट प्लांट है? हाँ, ये सब लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है ये। ओके, एक बात और यह है कि स्पीशीज की खोज जो है वो टेम्परेट एरिया में ज्यादा पूरा हो चुका है। ट्रॉपिकल एरिया में अभी ढेरों स्पीशीज डिस्कवर होने बाकी हैं। तो इन्वेंशन लगभग कहां कंप्लीट हो चुका है? अच्छा, किस इन्वेंशन की बात कर रहे हैं? स्पीशीज ढूंढना। कौन ढूंढेगा? इकोलॉजी ढूंढेगा, और क्या करेगा, क्या काम है उसका? तो डिस्कवर कहां, डिस्कवरी की इन्वेंशन खोज कहां कंप्लीट है? लगभग 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 कंप्लीट है। कहां? क्योंकि टेम्परेट एरिया में स्पीसीज ही क्या है? कम होता है। कम में ढूंढना आसान है ना? बहुत ज्यादा है तो ढूंढना
उतना ही मुश्किल है। ट्रू एंड फॉल्स के लिए ये बात आपको बता रहे हैं। ओके, ट्रू एंड फॉल्स के लिए इसको बॉक्स से बंद करिए। स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्री। बॉक्स बनाइए। फॉल्स करना होगा तो कहेगा स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन ट्रॉपिकल देन इन टेम्परेट कंट्री। तुरंत क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहां ज्यादा कंप्लीट हो चुका है? टेम्परेट में। ओके ओके, ये कर लिया फिनिश। इसको नोट कर लिया है? नोट किया? नोट किया ना? ओके, इसको देखो। चलिए देखिए, कह रहा कि कुछ मजेदार बातें बताते हैं जो स्पेसिफिक डिस्कवर हुई है उनके बारे में। तो मजेदार बात यह है, देखिए, मोर देन 70% आर द स्पेसिफिक रिकॉर्डेड आर। तो जितने डिस्कवर हुए हैं स्पेसिफिक 70% से ज्यादा क्या है? एनिमल्स हैं। जबकि प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो, टेडो नहीं है, क्या क्या है? इंक्लूडिंग एल्गी फंजाई ब्रायो जिम्नो और एनजीओ, है ना। दो बातें इसमें अटपटी लग रही है। एक तो फंजाई को प्लांटी में बता रहा है ना। तो आपको मालूम ही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई 5वां अलग किंगडम बना था। कब आया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? कब आया? 1969। नहीं बताया है? तो 1969 से पहले फंजाई कहां रखा जाता था? प्लांटी में। तो एनसीईआरटी भी प्लांटी में रख रहा, तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग इसका, है ना। चलिए, तो देख लीजिए, वाइल प्लांट कंप्राइज नो मोर देन 25%, मतलब मैक्सिमम 25% होगा या तो कम होगा प्लांट। और हाँ, प्लांट में क्या इंक्लूड कर रहे हो जो 25% बता रहे हैं? देखो इधर, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायो है, टेरिडो नहीं है। एल्गी है, ब्रायो, जिम्नो, एनजीओ। तो भाई टेरिडो नहीं है, लेकिन क्या लिख दिया इधर? फंजाई लिख दिया है। इसमें हमारे ख्याल से टेरिडो भी होना चाहिए। अब नहीं लिखा है तो भाई जो एनसीईआरटी लिखा है हम लोग तो बस वही बात बोलेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपना ज्ञान बिल्कुल नहीं दिखाना है। चलिए, तो ओके, इधर आइए। अब एनिमल्स की बात करोगे तो इंसेक्ट जो है सबसे ज्यादा रिच है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ टोटल। तो मोर देन 70% जो है एनिमल्स है डिस्कवर्ड में, और उन एनिमल्स में मोर देन 70% क्या है? इंसेक्ट है। इसका कहने का मतलब है कि इस प्लेनेट अर्थ पे 10 लोगों को, मतलब 10 स्पीसीज को ऐसे रैंडम खड़ा करो। 10 एनिमल को आपको ऐसे रैंडम खड़ा करना है लाइन से, है ना। तो 7 जगह कौन खड़े हो जाएंगे? इंसेक्ट, है ना। तो 7 लाइन में 7 जगह 10 में से 7 इंसेक्ट खड़े हो जाएंगे, बाकी 3 में सबको खड़ा होना पड़ेगा। तो नंबर क्या है? बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब 10 में से 7 कीड़े मकोड़े हैं अर्थ पे। ओके, आगे आइए जरा। और हाँ, अगली बात है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फंजाई के स्पीसीज को अगर आप देखोगे तो ये इनके स्पीसीज के टोटल कंबाइंड से भी क्या है? ज्यादा है। फंजाई का जो स्पीसीज है, फिशेज के स्पीसीज जोड़ दो, एम्फीबिया के जोड़ो, रेप्टाइल के जोड़ो, बर्ड्स नहीं दिया हुआ है, मैमल को जोड़ लो, मतलब फंजाई के जितने स्पीसीज हैं जोड़ लो, एम्फीबिया के जोड़ लो, रेप्टाइल के जोड़ लो, मैमल के जोड़ लो, पूरा जोड़ लिया, जितना भी आया होगा वो फंजाई के टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज से क्या आएगा? कम आएगा। कैसे याद किया? एफ इज मोर देन फॉर्म। एफ इज मोर देन फॉर्म। फंजाई के स्पीसीज अधिक होंगे, इनके टोटल कंबाइंड के स्पीसीज से कौन है टोटल? फॉर्म में एफ फॉर, फॉर्म में एफ फॉर स्पीसीज, ए फॉर ठीक है, ओके, एंड आर फॉर रेप्टाइल। बॉक्स नहीं है, क्या दिया है? बॉक्स नहीं है, क्या दिया है? मैमल।
हाँ, इसको पढ़ लो, ये क्लियर हो जाएगा। देखो इधर, इसको हाईलाइट करो। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल। क्या नहीं लिखा है? बहुत। आगे आ जाइए और ये देखिए, ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का जो प्रोपोर्शनेट नंबर है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो दिखा रहा है। इनवर्टिब्रेट का है, वर्टिब्रेट का है और प्लांट का है। इसको जल्दी से पहचाने, ये फोटो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको देखिए, ये देखिए, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ, क्लॉकवाइज है, घड़ी से ऐसे ही चलती है। ओके, इधर देखिए, ये क्या है? बिल्कुल सही, तो ये है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, ये देखो, ये सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जाहिर सी बात है इंसेक्ट का होगा, मोर देन 70% है। अब इंसेक्ट बना के नहीं देगा जब फोटो देगा, नहीं तो हम जान जाओगे ना इंसेक्ट। इसको हटा देगा, सिर्फ ये पार्ट दिखेगा, प्रोपोर्शन दिखेगा। तो क्लॉकवाइज में जहां सबसे ज्यादा दिखेगा वही लिखेंगे आई, आई फॉर इंसेक्ट। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है? मोलस्क, तो भी इनवर्टिब्रेटेड। तो आई के बाद एम, उसके बाद आर्थ्रोपोड के ही बिलोंग करने वाला क्रस्टेशियन है। उसके बाद बचे हुए दूसरे इनवर्टिब्रेट आएंगे। लिखा है IMCO, मैं हूं सर्किल ऑफिसर। ओके, देखिए, IMCO, IMCO इंसेक्ट है। फिर अगला जो प्रोपोर्शन है मोलस्का का है, फिर क्रस्टेशियन का, बाकी बाकी जो बच गए उसमें सब आ रहे हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, इमको लिखा हुआ। इधर आइए, इधर बस हमको ये याद करना कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन इस चीज का है वर्टिब्रेट में। बाकी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे ना तो फिर के बाद कौन आता है? एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर बॉस और फिर मैमल। सिर्फ क्या याद रखना है? ये चक्र याद रखना है। क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, उम्मीद है दोनों याद कर लिए होंगे। दोनों याद कर लिए, तीसरा वाला भी याद हो जाएगा। इधर आ जाइए, देखिए, यहां देखिए, ये इधर फूल खिला हुआ है। एंजियोस्पर्म इज द ओनली फ्लोरिंग प्लांट, हाँ या ना? तो ये हो गया एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब जरा देखो, एंजियोस्पर्म से ज्यादा लगभग फंजाई का प्रोपोर्शन दिख रहा है। ठीक है, ओके, इधर देखिए, यहां दिख रहा है एल्गी और फिर लाइकेन। यहां दिख रहा है मास और फर्न और एली। तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला किसके लिए है? और ए वाला किसके लिए है? ये वाला फर्न एंड एली। फर्न एंड एली मतलब फर्न और उसकी सहेली, है ना, फर्न और उसके साथी। तो फर्न और उसके साथी इस वाले छोटे से पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसे आपको याद करना है। ये क्या है और बी क्या है? हा? अगली बात यह है, जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी आप पढ़ रहे हो, इसमें प्रोकार्योट के स्पीसीज के नंबर को कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, वो कारण यह है कि इनके स्पीसीज का नंबर क्या है? बहुत ज्यादा है। जो टैक्सोनॉमिस्ट है, अगर इनको टैक्सोनॉमी में इंक्लूड कर लेगा ना, उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी।
ना, गिन नहीं पाएगा। और इतने ज्यादा स्पीसीज आ जाएंगे, लिखते लिखते उसके बारे में पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितना है, 1.7 टू 1.8। अगर आप किसी एक प्रोकारोटिक ऑर्गेनिज्म को ले लोगे तो हो सकता है कि 2 मिलियन के आसपास या 2 मिलियन से ज्यादा अकेले सिर्फ उसके स्पीसीज हो जाए। तो लिखते लिखते क्या हो, जान निकल जाए। टेक्सोनॉमिक्स कहता है भैया दूर ही रहो, तुम्हारे स्पीसीज से कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, तो प्रोकारोटिक स्पीसीज को कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, काफी डेटा आपको याद करा लिए, आगे आते हैं और अगला एक महत्वपूर्ण डेटा आपसे शेयर करते हैं, बताते हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट है यही समराइज करिएगा, ये जो खाली जगह है मैं दिखाता हूं क्या है ये पॉइंट अपना, ये नोट करिएगा। ओके, ये है अर्थ, ये है अर्थ पे अपना भारत देश। ज्यादा बड़ा बन गया है ये वाला एरिया, और चाइना वालों ने ले लिया ना थोड़ा सा, इस वजह थोड़ा कम कर दिया इधर। लैंड कवर इसका और बायोडाइवर्सिटी कवर। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, नहीं पढ़ोगे क्या, छुट्टी चाहिए क्या, छुट्टी ले लो जाओ, चिल्लाओ नहीं, लेते नहीं पढ़ना तो चिल्लाओ नहीं, तो प्लीज प्लीज चिल्लाओ नहीं आप, है ना। लैंड कवर कितना है, 2.4% है, जितना अर्थ का सरफेस है पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का। भारत उस पूरे सरफेस का कितना कवर कर रहा है, सिर्फ 2.4%, है ना, कम है, कम नहीं है, 2.4% भी ज्यादा है। और हमें लग रहा है छठे सातवें नंबर पे भारत होगा क्षेत्रफल में, सातवें पे है। तो ये देखिए, बायोडाइवर्सिटी की बात करिए, देखिए अभी आपको कम नहीं लगेगा, देखिए जरा। तो लैंड कवर या सरफेस कवर क्या है अपने देश का, क्यों सोए रहते हो भाई, डेटा बताइए कितना, 2.4%। जैसे ही बायोडाइवर्सिटी कवर की बात होगी तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 8.1%। तो सरफेस कवर सिर्फ 2.4% है, लेकिन जैसे ही बायोडाइवर्सिटी कवर की बात आएगी ना, ये कितना हो जा रहा है, 8.1 हो जा रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी कवर बहुत ज्यादा हो गया इन कंपेयर टू सरफेस एरिया कवर। इस वजह से इंडिया 1 ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज लिखा हुआ, तो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक भारत भी है। क्यों है भारत, क्यों, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया कम होते हुए भी डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इस वजह से 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक भारत भी है। ठीक बात है, चलिए पॉपुलेशन में नंबर 1 है, बिल्कुल सही बात।
चले इसके बाद प्लांट स्पीसीज, ये है एनिमल स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड एट टू बी डिस्कवर्ड 45,000, 90,000। ओके, एंड नेक्स्ट वन more than 1 lakh, more than 3 lakh। तो सवालों के नंबर आपको याद कराए 1 2 3 4 5 6 7, 7 सवाल आपको याद कराए। दो हमने याद नहीं किया, नोट करो। ओके, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके टेस्ट अभी नहीं हुए हैं? इकोलॉजी के 3, ये अभी फिनिश ही हो जाएगा, 2 लेक्चर में फिनिश कर रहे हैं, 2 और लेक्चर आज के बाद उसमें फिनिश हो जाएगा। तो 3 चैप्टर ये हो गए। और क्या बचा है? बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर फिनिश करेंगे, 4 चैप्टर हो गए। और पीछे का कोई छूटा हुआ चैप्टर नहीं ना? ओके, गाय तो छूटा है। एनिमल किंगडम नहीं हुआ है क्या? आया था ना? ये तो एनिमल किंगडम के मतलब 4 चैप्टर हैं, है ना? तो दोहराना शुरू करिए, शेड्यूल लगवा रहे हैं। ये जो टेस्ट दिया है पिछला वाला, ये कैसा गया है? अभी जो टेस्ट हुआ था कैसा सवाल था? आसान, ज्यादा आसान था? नहीं, इतने ज्यादा कंबाइंड सिलेबस में बहुत ज्यादा टफ सवाल देने से मतलब नहीं। कंप्लीट कर लिया है, इतनी बात तो पहले ही हमने पढ़ ली है। देखो इधर, प्लांट स्पीसीज भारत में कितने डिस्कवर्ड है, मतलब कितनी पहले से डिस्कवर्ड, कितने डिस्कवर्ड है? 45,000 प्लांट स्पीसीज हैं जो डिस्कवर्ड है। 90,000 एनिमल के स्पीसीज भारत देश में पाए जाते हैं। स्पीसीज की बात कर रहे हैं, है ना? इतने हल्के मत लीजिए, नंबर बहुत है। 90,000 स्पीसीज, इंडिविजुअल नहीं। इधर आइए, प्लांट स्पीसीज जो, अगर रॉबर्ट में की बात सही है तो प्लांट और एनिमल के स्पीसीज जो डिस्कवर होने जाने बाकी हैं, बता पाओगे क्या? बताओ तो, प्लांट स्पीसीज जो डिस्कवर होने जाने बाकी हैं कितना? 1 लाख से ज्यादा प्लांट के स्पीसीज और 3 लाख से ज्यादा एनिमल के स्पीसीज अभी भी डिस्कवर होने बाकी है। कितने सवाल हो गए? 7 हो गए हैं, अभी तो मैंने 7 काउंट किया था, तुम घटा के ही बताओगे। 7 है ना? कौन कौन से हैं? 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक। ओके, हाँ, सरफेस कवर कितना है अपने देश का? 2.1, 2.1, 2.4, ठीक है। ओके, बायोडाइवर्सिटी कवर कितना है? 8.4, 4.8, कितना? 8 हाँ, ये नहीं कि कुछ दिनों में इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो, जो कि कॉमन मिस्टेक है। ओके, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, प्लांट स्पीसीज जो अपने यहां नोन है और एनिमल की स्पीसीज 2 गुना है, ट्वाइस है ना, 45 है तो ये 90। हाँ, जितने प्लांट स्पीसीज डिस्कवर होने बाकी है,
जितने एनिमल स्पीसीज डिस्कवर होने बाकी हैं। हाँ, और सातों सवाल एकदम हिट है। ठीक है, 2.4, 8.1, 12 में से एक, 45,000 प्लांट स्पीसीज, ट्वाइस एनिमल। अगर रॉबर्ट ने की ग्लोबल स्पीसीज सही है तो 3 लाख से ज्यादा एनिमल डिस्कवर होने बाकी है और 1 लाख से ज्यादा प्लांट के स्पीसीज डिस्कवर होने बाकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है। दैट मीन्स पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें पहला पैटर्न देखिए आपको दिखा रहे हैं, क्या नाम है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इसका मतलब है अक्षीय विस्तार। अब अक्ष क्या है, पोल, नॉर्थ एंड साउथ, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहला है पैटर्न में बायोडाइवर्सिटी में लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। पहला कौन सा है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है। ओके, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। यह है एक्वेटर। क्या हुआ, तुम लोग कंसंट्रेट नहीं पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ना, बताओ फिर क्यों बैठे हुए हो, समय बेकार कर रहे हो और खुद का भी कर रहे हो। तुम लोग मन ही नहीं लग रहा देख रहे हैं जब से आए हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैं तो मन से पढ़ा रहा हूं, मैं इतना जानता हूं, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, बाकी तुम जानो अपने। ओके, तो ये है एक्वेटर और ये है पोल। ये क्या कहे जाएंगे, पोल कहे जाएंगे भाई, और क्या। ठीक है ना, धरती गोल है, दुनिया गोल है ना। तो यह है एक्वेटर और पोल दिखा रहे हैं। ठीक, आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा है? वेक्टर पढ़े हो? वेक्टर ही चल रहा है। वेक्टर चल रहा है कि अभी फिनिश हो? यूनिट ऑफ डायमेंशन पढ़, यूनिट ऑफ डायमेंशन चल रहा है। चलो, तो ये है इक्वेटर और ये है पोल। ओके, ये देखिए, ये कौन सा पोल होगा? वाह, ये है नॉर्थ पोल और ये वाला
ये देखो, इक्वेटर तो माना जाता है कितने डिग्री पे? 0, है ना, 0 डिग्री पे। यही तो अक्ष होगा, अक्ष विस्तार ऐसे तो होगा। इक्वेटर को 0 डिग्री पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो जितनी कंट्री इक्वेटर पे पड़ेंगी, इक्वेटर पे जितनी भी कंट्री पड़ेंगी, तो कहेंगे कि उसका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कितना है? 0 डिग्री। ओके, अब हम देखना क्या चाह रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं ट्रॉपिक्स का, ट्रॉपिकल रीजन का लैटिट्यूडनल रेंज कितना है। देखो इधर, ये कितना एंगल लिया है हमने? 3.5 डिग्री नॉर्थ, यह है नॉर्थ वाला, और इधर बढ़ोगे तो साउथ, ठीक है। इधर बढ़ो नॉर्थ और इधर बढ़ो तो साउथ, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक ये कौन फैला हुआ है? किसका विस्तार है? ये ट्रॉपिक्स का। तो अब जो भी कंट्री इस जोन में आएंगी, हम कहेंगे वो कंट्री किस रीजन में है? ट्रॉपिकल रीजन में है। किस रीजन में है? ट्रॉपिकल रीजन में। ओके, भारत देश का भी जो ज्यादातर हिस्सा है वो कहां पड़ता है? हाँ, ट्रॉपिकल रीजन में। कहां पड़ता है? ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। तो ये जो पार्ट हमने कलर कर दिया, बस पॉइंट आपको याद कराने के लिए है ये। तो किसको कलर किया हमने? ट्रॉपिक्स रीजन को। क्या लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है ट्रॉपिक्स का? बताओ भाई, सिर्फ लिखते हो यार। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ। ओके, साउथ, ठीक। हाँ, हम इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो प्लेन एरिया से आपको मालूम है ये जो पोल वाला एरिया है पूरा का पूरा, ये स्नो लैडन है। ये पूरा का पूरा किससे ढका होगा? ये है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। ये वो रीजन है, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, वो सब इसी पार्ट में पड़ रहा, लगातार बर्फ से क्या है? ढका है, ठीक है। तो इधर आप जाओगे, इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे ना, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर बिल्कुल सही। ओके, रेनफॉल कम होगा। ओके, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, अरे इतने ठंडे में जाके कौन रहेगा? मर जाएगा आदमी। सिर्फ आदमी क्यों, दूसरे भी आदमी। ओके, तो स्पेसिफिक डाइवर्सिटी भी कम हो गया, टेम्परेचर कम हो जा रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगा। जब स्पेसिफिक कम रहेगा तो यार बताओ, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जा रही है। बताओ, 1 2 3 4 चार चीजें क्या कम हो गई? अगर आप इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे, जब आप प्लेन एरिया से हिली एरिया पे जाएंगे, तो ये बदलाव देखने को मिलेगा। कौन सा बदलाव? टेम्परेचर कम हो जा रहा है, रेनफॉल कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब स्पेसिफिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है ना, अगर हम इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे, तो अपन लोगों का फोकस इसी पे है कि स्पेसिफिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है किधर? जब हम इक्वेटर से किधर जाएं? पोल की ओर जाएं तब। तो कुछ एग्जांपल बताएंगे तभी आप हमारी बात मानोगे, है ना। तो देखते हैं स्पेसिफिक डाइवर्सिटी कैसे कम हो रहा है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों का फोकस है स्पेसिफिक डाइवर्सिटी पे।
ये नोट करने के बाद आप इसको नोट कर रहे हो, इक्वेटर से किधर चल रहे हो, पोल की ओर चल रहे हो। अब पोल से इक्वेटर पूछेगा तो आप जानो फिर, ठीक है ना। हमने क्या नोट कराया, इक्वेटर से पोल की ओर हमने नोट कराया। टेम्परेचर घट गया, रेनफॉल कम हो गया, डाइवर्सिटी घट गई, प्रोडक्टिविटी घट गई। अब एग्जांपल से ही बात बनेगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कंट्रीज के बारे में। कंट्री दैट मीन्स हम किसी पार्टिकुलर एरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं भाई, वो जो एरिया है, वो जो देश है, वो किस लैटिट्यूड ग्रेडियंट पे है। और हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज, पंछियों के स्पीसीज के बारे में हम जानना चाह रहे हैं उस पार्टिकुलर एरिया में, है ना। तो देखते हैं, ये देखिए लिखा है सी, लिखा है एन, लिखा है जी, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कोलंबिया, कोलंबिया। ओके, तो यहाँ पे कोलंबिया है, कोलंबिया। एंफा, बोलो भाई, एंफार क्या है, न्यूयॉर्क है। जी क्या है, ग्रीनलैंड है। देखो, कोलंबिया है इक्वेटर पे, तो लैटिट्यूड ग्रेडियंट क्या होगा, 0। जैसे जैसे लैटिट्यूड ग्रेडियंट बढ़ेगा ना, पोल कितने डिग्री पे आता है, 90 पे। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड ग्रेडियंट बढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि आप इक्वेटर से किधर बढ़ रहे हो, पोल की ओर बढ़ रहे हो। तो डाइवर्सिटी क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो ये लिखा है CNG। अब ठीक है, तो बताओ भाई, 0 ये है, 41 पे ये है, और ये है 71 पे। तुम्हें क्या लग रहा है, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी बताओ, कोलंबिया में कितना है, हाँ लगभग कितना, 1400 स्पीसीज बर्ड्स की है कोलंबिया में। ओके, न्यूयॉर्क में देखना, अरे कितना मैसिव रिडक्शन हो गया। इक्वेटर पे 1400 स्पीसीज थी और तुरंत आप देख रहे हो 41 डिग्री होते होते कितना आ गया, सिर्फ 105 स्पीसीज है। बताओ कितना कम हो गया। और इधर 71 पे जब जाओगे ना, तुम्हें भरोसा नहीं होगा। कितना, कितने स्पीसीज, 56 स्पीसीज बर्ड्स की बची है 71। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तुरंत याद करिए ये जो भी डेटा दिया हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में है, ठीक ना। हाँ, पढ़े लिखे होशियार आदमी हो, जल्दी से हमें बता दो क्या क्या पढ़ रहे हो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। देखो, 40,000 से ज्यादा प्लांट की स्पीसीज है, 3,000 से ज्यादा, 40,000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज है, 3,000 फीसद की स्पीसीज है, 1,300 बर्ड की स्पीसीज है, 427 मेंबर्स की स्पीसीज है, 427 एम्फीबियन है, 378 रेप्टाइल्स हैं, और 1,25,000 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट के स्पीसीज पाए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। पूरा भौकाल मचा दिया है, ठीक है। चलिए, तो बताइए अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में कितनी कितनी स्पीसीज आपको दिखाई दिए। तो पहली बात तो हम सही से सुन भी नहीं पाए, तो बता कैसे पाएंगे। तो खुद पढ़िए और जल्दी से एक एक पार्ट को एनालाइज करिए और बताइए, बता लोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बताओ। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, या नोट किया था। तो ऐसे देख लेते हैं, ऐसे नहीं बता पाओगे तो ये हो गया प्लांट, और क्या बताओगे, रेप्टाइल, बर्ड, एम्फीबियन भी होंगे ना, है ना। तो यहां से शुरू करो, इनवर्टिब्रेट, फिर एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, और कुछ फिशें छूट रही है क्या, बार बार गड़बड़ कैसे हो जा रहा है। चलिए, तो यह है इनवर्टिब्रेट, फिशेस, एम्फीबिया,
कई बार चेक चेक किया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट जो ट्रॉपिक्स वाला है वो अनडिस्टर्ब रहा है, और अनडिस्टर्ब रहा है उसी कारण से क्या है, नए नए स्पीसीज बने हैं। कहां, अगर समझी नहीं पाए दोबारा सुनो। यह है ट्रॉपिकल एरिया, अनडिस्टर्ब्ड है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, जबकि इसके साथ टेम्परेट एरिया में क्या हुआ है, ग्लेशिएशन हुआ है। ये बहुत पिघल के बार बार यहाँ आते थे और वेजिटेशन की ऐसी तैसी कर देते थे, है ना, सब स्पीसीज तितर बितर हो जाता था। तो ज्यादा समय किसको मिला, ये इस वजह से ये नया स्पीसीज क्या कर लिया है, बना लिया। तो पहली बात तो ये है, ठीक है, कि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वो बहुत सालों तक अनडिस्टर्ब रहा, वो भी बहुत सालों तक, करोड़ों सालों तक। हाँ, टेम्पलेट में मिलेगा, और जबकि कहां पे, लेस सीजनल और रिलेटिवली मोर कांस्टेंट। दूसरा और तीसरा आपको क्या बताया, पहला क्या बताया,